वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 रियल नंबर। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो इसका हम सोल्यूशन इधर देखेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको कहता है कि अगर आपने कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लिया जैसे a एंड b, तो आप a को ऐसे लिख सकते हैं कि b इंटू क्यू प्लस आर। आपका इधर a और b हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, q हो गया आपका होल नंबर। होल नंबर आपको पता है कि जो नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और r हो गया होल नंबर, वेयर आपका एक कंडीशन होगा कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब इसी को अगर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यही है फॉर इफ a and b are two positive integers, so a can be expressed in terms of b, a equal to b q plus r। तो ये चीज हमने बचपन में भी किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे अगर हम कोई भी नंबर को अगर डिवाइड देते हैं, जैसे आप सोच लीजिए हमने 100 ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया से 3, तो हमको पता है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे 10, फिर हमने 3 लिखा तो 9, यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू 3 इंटू 33 प्लस 1। तो अगर आप इसको और इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 100 इज ए, 3 इज बी, दिस इज क्वोशंट। अब जो इसको हम अब यहाँ पे हमने लिखा है क्यू, ये क्वोशंट है, एंड 1 इज रिमाइंडर। हमेशा याद रहे यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जब भी यूज करेंगे कि रिमाइंडर आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए, 0 और इक्वल टू 0 हो सकता है, और लेस देन b हो सकता है। b मतलब यहाँ पे अगर आप डिवीजन मेथड में लेंगे जो डिवीजर होगा वो है b। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A number 1 divided by 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको ऐसा नंबर हमको निकालना है जो कि 61 से जब हम उसको डिवाइड देंगे तो हमको क्वेश्चन कितना मिलेगा 27 एंड रिमाइंडर कितना मिलेगा 32। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से सोचेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमने ले लिया let the number be x। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस नंबर को अगर हम 61 से डिवाइड देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा गिवन क्वोशंट इक्वल टू 27 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 32। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32। जैसे कि आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैंने जैसे लिखा कि आपने डिवाइड दिया और हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 3 इंटू 33 प्लस 1। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी ये सोचेंगे कि x इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32। इसका मतलब यही है कि x को अगर आपने 61 से डिवाइड दिया तो आपको मिलेगा 27, और यहाँ पे सोच लीजिए कोई भी नंबर आपको इधर मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 32। अब यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि x क्या है, जो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 61 इंटू 27, 7 7 6 जा 42, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 7 4 6 1, तो 1647 प्लस 32। आपको कितना मिलेगा इधर 32 में, 9716। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाई व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वेश्चन एंड 32 एज रिमाइंडर। इसका मतलब ये, एक क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको वो ऐसा नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से अगर हम 1365 को डिवाइड दे तो हमको 31 क्वेश्चन मिले और 32 रिमाइंडर मिले। तो हम पहले जैसे हमने किया था वैसे ही हम करेंगे। तो हम इधर क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको 3 नंबर क्वेश्चन में, तो हम चूज कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि x से अगर हम 1365 को डिवाइड देते हैं तो हमको क्या क्वेश्चन मिलेगा 31। हमको पता नहीं यहाँ पे क्या में कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमको रिमाइंडर जरूर पता है जो 32। तो इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, हम बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा we can write any positive integer, say 1365, can be expressed in terms of other positive integer, say x, where q 31, इसको हमने q पकड़ा था, q may be a whole number plus where remainder is here 32। तो इसको आप पकड़ सकते हैं b, इसको आप पकड़ सकते हैं a। और यहाँ पे एक मैं ये बोलना भूल गया था कि a शुड बी ग्रेटर देन b। तो आप यूक्लिड डिवीजन लिखने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। एंड दे बोथ शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम इधर से आसानी से निकाल सकते हैं कि 1365 माइनस 32 इक्वल टू x इंटू 31। सो x इक्वल टू, अब लिख सकते हैं 1365 माइनस 32 बाई 31। तो इसको आप कैलकुलेशन करिए कितना आएगा 3, फिर से आप माइनस करिए 3, तो 133 बाई 31। अब चेक करके देख सकते हैं 31 से इसको अगर डिवाइड देना है आपको, 31 डिवाइड बाई 1333, तो क्या होगा आप 3, तो आप 4 से डिवाइड दे सकते हैं, तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपको यहाँ पे कितना आएगा 13 9, यहाँ पे हो जाएगा 93। तो आपने 3 से डिवाइड दिए तो आपको मिल जाएगा 93। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर इज 43। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। तो आप पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्या कहता है, या आपने अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। ऐसे हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के रेस्पेक्ट में हम इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर q एंड r आपको हमेशा याद रखना है होल नंबर, एंड r के ऊपर एक कंडीशन है कि r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b होना जरूरी है। अब एल्गोरिथम होता है कि सेट ऑफ स्टेप्स जिसको हम फॉलो करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई भी 2 नंबर लिया, हम एक मैथमेटिक्स करते हैं, उसके हिसाब से हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम उसी के थ्रू से हम देखेंगे कैसे करना है। तो जैसे हम 2 नंबर लेते हैं 405 एंड 2520, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो लार्जेस्ट जो बड़ा नंबर है उसको हम लिखेंगे अंदर 2520, और जो छोटा है उससे हम इसको डिवाइड देंगे। तो 405 2520 अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कैसे। 2 5 जा 10, 1 2 4 जा 8, 3 5 6, 5 से दे सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 एंड 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 0 3, 6 4 जा 24। तो 6 से अगर देंगे तो 6 5 जा 30,
03 एंड 6 4 जा 24, तो 0, यहाँ पे आपका 1 12, तो 12 होने से इट शुड बी 9, हो गया 90। तो अगेन इसको अगर हम डिवाइड देते हैं 90 500, 5 9 जा 45 ज़्यादा हो जाएगा, 400 एंड 4 9 जा 36, 360। तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 935। टेन 45 आपको मिलेगा 45 और यहाँ पे आपको मिलेगा 45, आपको मिलेगा 90, तो 290 इंटू 0। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जैसे ये तो हमने कर लिया आपने यहाँ इस मेथड में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ये लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर 2520 वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एनी इंटीजर 405 हियर। तो यार आपका ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया आपका बी, और हम यहाँ क्या ले सकते हैं, क्यू क्या होगा 6 और रिमाइंडर 90। अब अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि आप ये रिमाइंडर से फिर से 405 को आप डिवाइड दीजिए, और ऐसा ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन सेकेंड स्टेप हम लिख सकते हैं कि 405 इक्वल टू 90 इंटू 4 प्लस 45। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमने जब किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिला, तो हमने क्या किया, इसी रिमाइंडर से 405 जो पहले डिवीजर था उसको हमने डिवाइड दे दिया। तो 405 को हमने क्या किया 90 इंटू 4, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा कि अभी यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं ए, इसको समझ सकते हैं बी, इसको क्यू और इसको आर। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 45, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, फिर से 90 मतलब ये जो डिवीजर है प्रीवियस, इस डिवीजर को हम 45 से फिर से डिवाइड दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस अभी रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और तब आपका रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा 45। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 45। तो ये आपको एल्गोरिथम स्टेप याद रखना है। कोई भी नंबर के लिए आपको अगर एचसीएफ निकालना है तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। जो एल्गोरिथम आपको यही बताता है कि आपको सीक्वेंसली आपको डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यूअस करना है, तब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप पूरा मतलब पक्के बन जाओगे कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये है 504 एंड 118। तो चलिए देखते हैं इसको। फाइव 504 एंड 1188। तो यहाँ पे हमको पहले देखना है कि कौन सा बड़ा ग्रेटर मतलब कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, मतलब दो नंबर को कंपेयर करके विच वन इज ग्रेटर। तो हम इसमें लिखेंगे 1188 और 504। तो चलते देखते हैं, डिवाइड चेक करते। तो डिवीजन का भी एक फास्ट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को यहाँ पर टाइम लगता है। तो जैसे 1, तो 1 इंटू 5 आप डायरेक्टली क्या करिए, जो भी नंबर इधर लेंगे 2 5, तो आप लास्ट नंबर और उससे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या कौन सा नंबर से यहाँ पे डिवाइड देने से हमको मतलब आंसर जल्दी हम ये कर यहाँ पे इस मतलब कौन सा नंबर से डिवाइड देने से यहाँ पे हमको आंसर इसके करीब जो आंसर मिलेगा जो इसके नियरर हो और इससे कम हो। तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 4 जा 8, 2 0 0 एंड 2 5 जा 10। अगर 3 लेंगे तो देखिए 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। तो 8 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे होगा 0, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे हम लिखेंगे 504, तो 180 हो गया। अब हम देखेंगे जैसे 2, तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। और एक और चीज़ याद रखना है कि 4 8 जा कितना होता है 32, 2 और 3, तो 4 1 जा 4 आपको, और 3 कितना देगा 7। तो हम थोड़ा 3 में आएंगे, 3 8 जा आपको कितना दे रहा है 24। तो हमने 4 लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 ले लेंगे तो मिल जाएगा 0, 2 8 जा 16 और 3।
हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे आपका अगर डिवाइड देंगे तो मिलेगा 4, 44। नेक्स्ट, वन 44 मिलेगा। अगर 3 लेंगे तो कितना होता था, 3 8 जा 24 और देन 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो ज़्यादा होता था। तो हम इधर 180 ले लेंगे, अब 1 से डिवाइड दीजिए, 144 मिला। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 6, यहाँ पे कितना मिलेगा 736। फिर से आप डिवाइड दीजिए, 4 से ट्राई करिए, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 प्लस 2 24, तो आपको मिल गया रिमाइंडर हियर 0। हम क्रॉस मार देते हैं, कुछ भी लीजिए। तो अब यहाँ पे चेक करिए, केस 1 में हम क्या लिख सकते हैं, 1188 इक्वल टू 504 इंटू 2 प्लस 180 फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। केस 2 में हम क्या लिख सकते हैं कि 180 से हमको इसको डिवाइड देना है, तो हम लिख सकते हैं 504 इक्वल टू 180 इंटू 2 प्लस 144। नेक्स्ट हम लिखेंगे 180 इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस 36। स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, 144 इक्वल टू 36 इंटू 4 प्लस 0। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रखा और हमने क्या किया, देखिए जब हमने पहले इस 504 से इसको डिवाइड दिया, हमको मिला रिमाइंडर। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिमाइंडर से इसको डिवाइड दिया, ठीक है, तो हमको मिला 504 180 इंटू 2 प्लस 144। देन इससे इसको, ठीक है, 180 डिवाइड बाई 144 किया, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 180 144 इंटू 1 प्लस 36। ऐसा डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिले। जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे जो इंटीजर होगा, जो हम लिख सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर आपने इसको a सोचा, इसको b सोचा, देन ये हो गया आपका q और यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 0, तो आपको यहाँ पे जो इंटीजर होगा द b, ये क्या आपको देगा, रिक्वायर्ड HCF, वो हो गया 36। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर है 4 का 3, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। यहाँ पे बताया गया कि आपको शो करना है कि हर पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन जो है, तो पहले हम सोचेंगे व्हाट इज इवन नंबर। हमको पता है ऑलरेडी इवन नंबर क्या होता है, एनी नंबर which is a multiple of 2, and odd number any number which is not a multiple of 2, that is odd number। तो यहाँ पे आप देखिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या पावरफुल मतलब एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट n be any positive integer, ठीक है, let n be any positive integer। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन लेमा, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट n इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, वेर हमने तो n चूज ही कर लिया, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हम यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं कि b इज ऑल्सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, b is also any positive integer and r is 0 less than r less than b, 0 less than r less than b। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि q हमारा होल नंबर है। नॉर्मली आप जो भी मैथमेटिक्स करेंगे आपको हमेशा क्या मिलेगा कि आप जब भी आप मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा नंबर मिलेगा कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। लेकिन मैंने पहले क्लास में भी बोला था कि n ग्रेटर देन b, लेकिन इन जनरल देर इज नॉट नेसेसरी कि n शुड बी ग्रेटर देन b, बिकॉज यहाँ पे एक ही ट्रिक्स है, q ए होल नंबर। अगर आपने q 0 बिठाया तो देखिए n आपको क्या मिलेगा, इफ q इक्वल टू 0 तो आपको क्या मिल सकता है, n इक्वल टू r। दैट मीन्स फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको हमेशा पता है कि r इज ऑलवेज लेस देन b।
तो इसका मतलब क्या, आप वो सब नंबर भी आप जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जो कि b से भी लेस हो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन b, लेकिन आप जो भी मैथमेटिक्स करेंगे हमको हमेशा ऐसे ही मिलेगा कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। इसलिए मैंने आपको पहले क्लास में ये बोला था कि फॉर आसानी से आपको याद रहे कि n इज ग्रेटर देन b। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए n तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, अब b और q प्लस r, तो यहाँ पे हम b, ये मेरा चॉइस, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, b हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक्स हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमको इवन एंड ऑड कहा गया तो हमको पता है इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऑड नंबर इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे एक 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको दिमाग में आ रहा है कि 2, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा 2। तो हम एक ट्रिक्स खेलेंगे कि b हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अगर हमने इसको 2 लिया। तो देखिए n इक्वल हम क्या लिख लिए 2q प्लस r। जब हमने इसको 2 चूज किया तो q का कंडीशन क्या है, q कैन बी एनी होल नंबर 0 1 डॉट डॉट डॉट, q पर कोई कंडीशन इंपोज नहीं। लेकिन r देखिए, r में चेंज हो जाएगा, तो r क्या हो सकता है 0 एंड लेस देन, यहाँ पे हमने b लिया था, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b की जगह में हम लिखेंगे 2। ओके, तो अब यहाँ पे 3 केस बनता है। केस 1, इफ r इक्वल टू 0, क्योंकि r क्या हो सकता है, r की कैन बी 0 एंड 1 बट इट कैनॉट बी 2। देखिए यहाँ पे कोई इक्वल टू नहीं है, ठीक है, तो r अगर हमने 0 लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2q प्लस 0। तो क्या हो गया 2 इंटू क्यू। तो यहाँ पे देखिए अगर n इक्वल टू 2q हो गया तो इसका मतलब क्या, n इज ए मल्टीपल ऑफ 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट अगर केस 2, इफ हमारा r 1 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2q प्लस 1। तो ये क्या हो गया, n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1। That means n is here, 2q is some even number or plus 1. n is even number plus 1 which is odd number. तो इसी तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हम उसको लिख क्या सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर n विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2। हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 2q प्लस r, और r क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन 2। तो यहाँ पे अब क्या बात बनती है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम 2q प्लस r के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे r की सिर्फ 2 ही केस है, 0 और 1। अगर r 0 हो गई तो ये n बन जाएगा इवन नंबर, अगर r 1 हो गई तो n बन जाएगा ऑड नंबर। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। So that any positive odd integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5 where m is some integer। तो इसी क्वेश्चन को भी हम 5 नंबर क्वेश्चन जैसे हमने प्रूव किया था, तो हम यहाँ पे भी चूज कर लेंगे लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी n। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्रिक्स है, यहाँ पे जैसे कहा गया 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5। अगर आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से सोचेंगे कि ये नंबर हो गया a b, ये हो गया q, देन ये r, तो वैसा फॉर्मेट का ही लग रहा है। देखिए इसको भी आप ऐसे ही सोच सकते हैं, b q प्लस r, b q प्लस r। तो आपके दिमाग में अचानक से आना चाहिए कि यहाँ पे हम b क्या चूज करें। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे b चूज करेंगे 6। तो देखिए इस मैथमेटिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 हम लिखेंगे लेट
n be any positive इंटीजर। अच्छा, यहां पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हम पहले एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेके हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हम ये कंडीशन इंपोज करेंगे, अगर एन ऑड होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, लेट एन बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, लेमा we can write n इक्वल टू से वही ले लेते हैं हम b q प्लस r। तो यहाँ पे हम r क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। और यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है प्रूफ करने के लिए कि m तो हम यहाँ पे थोड़ा स्टाइल भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो q इक्वल टू हम m लिख लेंगे, b इक्वल टू हम 6 चूज कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 6m प्लस r। तो यहाँ पे r की क्या कंडीशन बनेगी, हियर r विल बी, हियर r विल बी 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 6। तो r के कितने केस हो गए, r हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कितने केस बनेंगे, केस 1 हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 6m प्लस, इफ अगर आपका r 0 हुआ तो 0, तो n हो गया आपका 6m। केस 2 n इक्वल टू आपका हो गया 6m प्लस 1, अगर इफ r इक्वल टू 1। केस 3 ऐसा भी लिखेंगे, n इक्वल टू 6m प्लस 2 इफ r इक्वल टू 2। देन केस 4 n इक्वल टू 6m प्लस 3 इफ r इक्वल टू 3। देन केस 5 n इक्वल टू 6m प्लस 4 इफ r इक्वल टू 4। देन केस 6 n इक्वल टू 6m प्लस 5 if r इक्वल टू 5। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, आपको कितने केस मिले कि n आपका क्या हो सकता है, 6m हो सकता है, 6m प्लस 1 हो सकता है, 6m प्लस 2 हो सकता है, 6m प्लस 3 हो सकता है, 6m प्लस 4 एंड 6m प्लस 5 आपका हो सकता है। तो ये जो 6m है, अगर n आपका 6m हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3m लिख सकते हैं। ये जो 6m है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। ये जो 6m है इसमें से अगर हम आप देख ही सकते हैं कि 2 अगर आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ये जो 6m है, ये जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे कि आप सोच लीजिए कि 6m प्लस 2 प्लस 1, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इससे अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1 प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 3m प्लस 2। इससे क्या होगा, चलिए 6m यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6m प्लस 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6m प्लस 4 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो 3m प्लस 2 प्लस 1। तो मैंने अभी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर हमने n को ऑड इंटीजर माना है, इफ n इज ऑड इंटीजर तो n कैनॉट बी दिस 6m। वाई, बिकॉज देखिए 6m का आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू m। हियर m इज इन होल नंबर and 3 is a integer, so and you also know that whole number is also a positive integer, so multiplication of 2 integer will give you an integer, so 2 times of an integer is an even number। तो सेम यहाँ पे देखिए 6m प्लस 1, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा, 2 इंटू 3m। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता ही दिया कि 3m एक इंटीजर है तो 3m इधर भी इंटीजर है। 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर इट बिकम्स इवन नंबर, बट इवन नंबर प्लस 1
इट बिकम्स ए ऑड नंबर, तो ये हो गया वैलिड। 6m प्लस 2, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 अगर हम कॉमन ले लिए तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 3m प्लस 1। m तो इंटीजर है, इंटीजर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, बिकॉज होल नंबर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप m इंटू 3 करेंगे तो ये भी इंटीजर होगा। 3m प्लस 1 करेंगे तो इट ऑल्सो गिव यू ए इंटीजर। तो अल्टीमेटली 2 टाइम्स ऑफ सम इंटीजर इट इज ए इवन नंबर। सो ये क्रॉस हो गया। अब आइए इधर 6m प्लस 3, इसको मैंने क्या किया देखिए, 6m प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 3m प्लस 1 हो गया। ऑलरेडी मैंने 3m प्लस 1 इधर दिखाया कि इट बिकम्स इंटीजर, तो 3m प्लस 1 इधर भी इंटीजर है। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स ए इवन नंबर, तो ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर प्लस 1 आपको हमेशा पता है, इवन नंबर प्लस 1 इज ऑड नंबर, ये करेक्ट है। सेम 6m प्लस 4, या आप देख ही सकते हैं कि अगर हमने 2 कॉमन लिया तो उसको 3m प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड m इज एन इंटीजर, मीन्स होल नंबर, तो होल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर। तो m मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर, हियर 3 इज एन इंटीजर, 3 आपका इंटीजर है, तो आप ये नंबर भी इंटीजर हो गया। एनी इंटीजर प्लस 2, वह 2 इज आपका भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस इंटीजर करेंगे तो आपको आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा। एंड ये इसका मतलब क्या, ये 3m प्लस 2 पूरा इंटीजर हो गया। एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इट बिकम्स ए इवन नंबर, तो ये क्रॉस। अब आइए 6m प्लस 5, इसको क्या करते हैं, इसको हमने क्या लिखा, 6m प्लस 4 प्लस 1। तो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि 6m प्लस 4 आपका क्या हो गया, इवन नंबर, इवन नंबर प्लस 1 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर, तो ये आपका हो गया। हमने प्रूफ कर दिया इफ n is odd in positive integer then n must be 6m plus 1, 6m plus 3 and 6m plus 5, ठीक है। ये आपका हो गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 7 नंबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसको खुद ट्राई करके देखिएगा। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 वेयर m इज सम इंटीजर। ये भी क्वेश्चन सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन ट्रिक यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जब आपको कह दिया गया है कि 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3, तो आप अपने दिमाग में हमेशा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को याद रखिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे आप q एंड r इज a होल नंबर एंड b इज इंटीजर एंड a इज ऑल्सो इंटीजर। तो q आप यहाँ पे q के जगह में आप m भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ से आप देखिए 4m प्लस 1, ये भी उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ही आपको लग रहा है कि 4 आप b पकड़ सकते हैं, q को आप m पकड़ सकते हैं, और r यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है तो यहाँ पे 3 है। तो आप सिमिलरली इसी की तरह, इसी जैसे 6 नंबर मैथमेटिक्स हम लोग ने किया, इसी की तरह आप प्रोसीड करिए। आप n कोई भी इंटीजर पकड़ लीजिए, n इक्वल टू आप लिखिए 4m प्लस r, r आपका 3 केस होगा, 0 1 2 3, वैसा करके आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सोच लीजिए होमवर्क, आप खुद ट्राई करिए, ये आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो इसको, ये मैथमेटिक्स थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसको ये भी इजीली है, ठीक है, इजी है। हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे हम इसको, एक तो जैसे आपको बोल ही दिया है इन्होंने 6, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, तो आप एक आइडिया ये भी ले सकते हैं, इस आपको प्रूफ करना है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं कि n इक्वल टू 6m प्लस r, यूक्लिड डिवीजन से आप लिख सकते हैं। और तो r आपके लिए कितना केस हो जाएगा, 6, तो 0 1 2 3 4 एंड 5 r बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको कितना केस मिलेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। तो सबके लिए आपको जैसे आपने n क्या हो जाएगा 6m, 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4 एंड 6m प्लस 5। फॉर ईच केस आपको
अब अगर आप n इक्वल टू 6m पकड़ते हैं तो 6m आप यहाँ पे बिठाइए, जैसे केस 1 के लिए, ठीक है, 6m होल क्यूब माइनस 6m। तो आप जब इसको करेंगे सॉल्व करने के बाद आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इजीली कि दिस नंबर आप देखेंगे, जैसे मैं एक केस दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे 6m होल क्यूब माइनस 6m, तो हम क्या कर सकते हैं 6m लिख लिए, लिखने के बाद आप इजीली इसको देखिए, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं कि 6 क्यूब निकालने के लिए, आप इसको a क्यूब माइनस a समझ सकते हैं। तो 6m अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 6m होल स्क्वायर माइनस 1, ये सिंपली हो जाएगा 6m और 6m प्लस 1 इंटू 6m प्लस माइनस 1। तो आप इधर आप देख सकते हैं कि ये आपने क्या प्रूफ किया कि दिस पूरा को अगर मैंने ब्रैकेट में रख दिया तो दिस इज एन इंटीजर, बिकॉज 6m प्लस 1 माइनस 1 इज एन इंटीजर, 6m प्लस 1 इज एन इंटीजर, m इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड इंटू 6, तो एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 6, सो इसका फैक्टर क्या होगा इस नंबर का, इट इज ऑल्सो इन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर। लेकिन आप इधर से देख सकते हैं कि दिस नंबर अगर आपने पूरा डिवाइड किया बाई 6 से तो इजीली इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर भी एक इंटीजर आ जाएगा। तो आप ये डायरेक्टली प्रूफ कर यहाँ से कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6 इफ n इक्वल टू 6m। सिमिलरली आपको हर एक केस के लिए शो करना है, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको हर एक के लिए करना पड़ेगा, करके आपको शो करना पड़ेगा, तो बेटर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। केस 2 के लिए भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, सेम प्रोसीड्यूर ही है कि 6m प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6m प्लस 1, आप वही स्टेप फॉलो करिए। 6m प्लस 1 आप कॉमन लीजिए, आपका बन जाएगा 6m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, देन आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करिए, 6m प्लस 1 आपको क्या मिलेगा, 6m प्लस 1 माइनस 1 a माइनस b और 6m प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे बन जाएगा 6m प्लस 1 इंटू 6m इंटू 6m प्लस 2। तो यहाँ पे भी देखिए वैसे ही हो गया, 6 एक आग आपको ऑलरेडी मिल गया इस नंबर पे, तो आप इसको भी अगर डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपका आंसर एक इंटीजर आएगा। लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आप बड़ा जो जिससे आपको 3 लाइन में मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है n क्यूब माइनस n, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n 1, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। यहां पे देखिए n और n माइनस 1 से n एंड n माइनस 1, ये क्या हो गया भाई, इसको अगर मैं ऑपोजिट लिखूं n माइनस 1 एंड n, इसका मतलब क्या, जैसे अगर n आपने 2 पकड़ा, इफ यू चूज n इक्वल टू 2 तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या पेयर मिलेगा 1,2, ठीक है। अगर आपने 3 पकड़ा तो क्या मिलेगा 2,3, इफ यू चूज n इक्वल टू 3, इसका मतलब यू आर गेटिंग एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो आपको हमेशा पता है कि एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर is always divisible by 2. Okay, any two consecutive integer is always divisible by 2। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है, कि आप इसको खुद ट्राई करिएगा, नहीं अगर आपको नहीं आपसे हो रहा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप नेक्स्ट देखिए कि n माइनस n 1 एंड n इज 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या, हमने क्या बोला कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, दैट इज n माइनस 1 एंड n प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 चीज मिला, n माइनस 1 एंड n प्लस 1, तो आप इसको एक पेयर हमने ये ले लिया, दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1, ये भी आपका देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो ये भी इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट n माइनस 1 n प्लस 1 इज नॉट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो इट मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो इसकी हमको जरूरत नहीं, तो ये हमको जरूरत नहीं। तो अगर ये 2 पेयर इस डिविजिबल बाय 2 होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं,
हमारा क्वेश्चन में क्या है कि n क्यूब माइनस n n इंटू n माइनस वन इंटू n प्लस वन। तो यहाँ पे हमको क्या देख सकते हैं कि n प्लस वन अगर ये डिविजिबल बाई 2 हो गया, दैट मीन्स ये होल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये हम क्या प्रूव कर सकते हैं, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। ओके, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या मिला, n माइनस वन n प्लस वन। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे लिख ले, n माइनस वन n प्लस वन, इसका मतलब 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। तो फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा यू कैन ऑल्सो प्रूव एनी 3 consecutive, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 consecutive integer is also divisible by 3। so हम ये लिख सकते हैं कि n क्यूब माइनस n is also divisible by 3। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या हमने देखा, n क्यूब माइनस n is divisible by both 2 and 3। so we know 6 has 4 factors। 6 equal to 1 into 1, 6, 2, 3। these are the 4 factor of 6। so अगर कोई भी नंबर आपका 2 और 3 से डिवाइड जाएगा तो वो ऑब्वियसली n क्यूब माइनस n is divisible by 6, hence proved। ओके, तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप ये चेक करके देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 consecutive odd प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 consecutive integer is always divisible by 2 and product of 3 consecutive integer is always divisible by 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integer then x square plus y square is even but not divisible by 4। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x and y are odd positive integer। so let x, हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय ऑड नंबर। ऑड नंबर इज इवन नंबर प्लस 1, दैट इज ऑड। सो इवन नंबर आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ 2, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स एनी नंबर k प्लस 1। तो ऑड नंबर ये हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 2k प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2m प्लस 1। एक्चुअली यहाँ पे हम m और k सेम इसलिए नहीं चूज किए क्योंकि अगर आप m इक्वल टू k लिखेंगे तो एक सेंस होता है कि ये बोलना कि x इक्वल टू y, तो हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि x ऑड नंबर है और y भी आपका ऑड नंबर है, वेयर m एंड k आर होल नंबर। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है कि एज पर क्वेश्चन हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर के वैल्यू हम बिठा देंगे 2k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड हम इधर लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1। यहाँ पे हमने सिंपली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है जो बोलता है a स्क्वायर। यहाँ पे a हो गया 2k होल स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab 2ab 2k, और यहाँ पे b क्या है 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 शो नहीं किया, प्लस 1 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ट्वाइस m प्लस 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4m प्लस 2। अब यहाँ से देखिए हम अगर 2 डायरेक्टली कॉमन ले ले तो हम क्या लिख सकते हैं 2k
प्लस 2m के स्क्वायर m स्क्वायर 2k प्लस 2m प्लस 1। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ये दिस होल, सिंस m is a whole number, k is a whole number, so square of whole number and m square of whole number is also a whole number, क्योंकि k and m are whole number, so k square m square are also whole number. So 2k 2m 2 this ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आप होल नंबर कह सकते हैं या आप इसको इंटीजर भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंड 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर इज ए इवन नंबर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि हमको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हम यहां से लिखेंगे, देखिए हमने यहां पे लिख रखा है ऑलरेडी इसका सोल्यूशन। हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4m प्लस 2। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपने 4 कॉमन लिया तो आप क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस k प्लस m प्लस 2। अब क्लियरली आप इधर से देख सकते हो कि अगर आपने सोच लीजिए इसको डिवाइड किया, डिवाइड बाई 4, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस k प्लस m प्लस हाफ। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं कि ये तो पूरा इंटीजर है, लेकिन दिस इज नॉट ए इंटीजर, दिस बिकम्स ए रेशनल नंबर। ओके, ये एक फ्रैक्शन आपको रिमाइंडर में मिल रहा है, मतलब एक फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, ये आपको एक फ्रैक्शन मिल रहा है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि एक नंबर कोई भी दूसरे नंबर से डिवाइड तभी जा सकता है जब आप दोनों को डिवाइड देने के बाद आपको सिर्फ इंटीजर मिले, लेकिन यहाँ पे हमको प्योर इंटीजर मिला नहीं। हमको प्योर इंटीजर मिला नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, using Euclid's algorithm to find HCF of 1190 and 1445, express the HCF in the form of 1190m plus 1445n. Okay? हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमको निकालना है HCF, ओके, ऑफ 1190 एंड 1445। तो हम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या कहता है कि 1190 आप डिवाइड देते जाइए जब तक आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। तो पहले हम इसको डिवाइड देंगे 1 से, तो 1190 यहाँ पे क्या मिलेगा 5 और 14, 9 प्लस 5 14 होता है 5, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3 255। इधर आप डिवाइड दीजिए, तो आप यहाँ पे अगर 5 लिखेंगे तो 5 5 जो 25, 25 टू 5 है तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, 2 5 टू 10 प्लस 2 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 से डिवाइड देंगे। अगर आपने 4 से डिवाइड दिया तो आपको क्या मिलेगा 4 5 जो 20, 2 4 5 जो 20 प्लस 2 तो 22। नेक्स्ट 4 2 जो 8 प्लस 2 10, 0, और आपको क्या मिल रहा है इधर 7 और 170। तो 255 सिंपली 1 से डिवाइड देंगे, 170 आपको क्या मिलेगा 5, यहाँ पे मिलेगा 85। 170 अगेन डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो हमको मिल जाएगा 170, तो आपको रिमाइंडर मिल गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इज 85। अब आता है ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445 इंटू n। तो आपको ये प्रूफ करना है कि 85 इक्वल टू
1190 into m plus 1445 into n, where m and n may be integer, where m and n is an integer. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं कि 1445, अगर हम इधर से लिखेंगे तो 1445 को आप क्या लिख सकते हैं, 1190 इंटू 1 प्लस 255 इंटू 1 प्लस 255, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, 1190 इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170, इसका हमने इक्वेशन क्या नाम दे दिया 2। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे, 170 इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0 4। यहाँ पे देखिए अभी हम इसको सजाते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर आप पहले इक्वेशन देखेंगे 1, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 1190 इंटू 255 इंटू 4 प्लस 170, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक यही है कि कोई हमको इक्वेशन ऐसे सजाना है, अगर हमें पहले इक्वेशन लेते तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर ही है, जैसे हमको इधर बनाना है 1445 एंड 1190, लेकिन ये 255 को हमको किसी तरह हटाना है। तो आप दो चीज कर सकते हैं, या तो 255 यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर इंटू 4 है तो हम क्या करते हैं, पहले इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब, 1 इंटू 4 अगर हम लिखेंगे तो 1445 इंटू 4 इक्वल टू 1190 इंटू 4 प्लस 255 इंटू 4। अभी यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1190 इंटू 4, अब 255 इंटू 4 का वैल्यू हम कहाँ से बिठाएंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 से, क्या आएगा यहाँ पे 255 इंटू 4 मतलब 1190 माइनस 170 सिंस हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 255 इंटू 4 इक्वल टू 1190 माइनस 170। अब देखिए इंटू 4 1190 इंटू 4 प्लस 1190 माइनस 170, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इंटू 5 माइनस 170। अब हमको 170 भी रिप्लेस करना है, तो हम कहाँ से रिप्लेस करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से, तो 1190 इंटू 5 माइनस हम क्या लिख सकते हैं, 255 माइनस 85, ये कहाँ से लिखा, सिंस हमको पता है कि 255 इक्वल टू 170 प्लस 85, दैट मीन्स 170 इक्वल टू 255 माइनस 85, ठीक है। और याद रहे ऐसे क्वेश्चन में कभी आप जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट मत कर लेना, यहाँ पे आप कभी जैसे माइनस करना है 1190 माइनस 170, यहाँ पे आपको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, जैसा नंबर है बस आप सब्सटीट्यूट करते जाइए, मतलब एक के जगह में दूसरा बिठाते जाइए, आपको आंसर बाकायदा मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1190 इंटू 5 माइनस 255 प्लस 85। अभी देखिए इतने स्टेप तक आप अभी देखिए, मेरे क्वेश्चन में क्या था, हमको प्रूफ करना था 85 1190 m प्लस 1445 n, और दूसरा कोई भी नंबर नहीं है। तो मैं अभी तक सब कुछ रिप्लेस करते करते मेरा जो ये इक्वेशन आया, यहाँ पे क्या आया 1145 इंटू 4, देखिए यहाँ पे 11445 भी है, 1190 भी है, 85 भी है, बस बात रहेगी इसकी। अब इसको अगर रिप्लेस करना है तो अगर हम यहाँ पे दोबारा अगर यही फॉर्मूला बिठा देंगे तो फिर से वही 170 आता रहेगा। यहाँ पे देखिए एक आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हमने जैसे पहले किया वैसे ही रिप्लेस करते हैं, 255 की वैल्यू अगर आपने यहाँ से बिठा दी 255 इंटू 4 1190 माइनस 170, देन 255 मीन्स 1190 माइनस 170 बाई 4, तो फिर क्या होगा, इसी इक्वेशन में फिर 170 आएगा। आप फिर 170 को यहाँ से बिठाएंगे तो फिर एक और 85 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अभी ट्रिकी पार्ट देखिए, 255 को अगर हम पहला इक्वेशन ले तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1445 माइनस 1190 दैट इज इक्वल टू 255, तो हम इस इक्वेशन पे यूज करेंगे, क्योंकि हमको पूरी इक्वेशन में सिर्फ 85 एक ही बार चाहिए। अगर हम पहला स्टेप से चले तो 85 आपको यहाँ पे 2 बार आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1445 इंटू 4 इक्वल टू 1190 इंटू 5 माइनस हम इधर लिखेंगे 1445 माइनस 1190।
ओके, प्लस 85। सिंस हम क्या लिख सकते हैं कि 1445 इक्वल टू 1190 इंटू 1 प्लस 255। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1445 माइनस 1190 इक्वल टू 255। तो बिठा दीजिए, आप इसको बिंदास सॉल्व करिए। 1445 इंटू 4 इक्वल टू 1190 इंटू 5 माइनस 1445 प्लस 1190 प्लस 85। अब सब एक साइड ले आइए, तो हम क्या ले सकते हैं 1445 इंटू 4 प्लस 1445 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190 इक्वल टू 85। तो 85 अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1445 इंटू 5 प्लस लिखिए इसको 1190 इंटू माइनस 6। अभी अगर आप ये और हमारा जो लास्ट जो हमने निकाला है ये दो को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m इक्वल टू आपको मिलेगा -6, क्योंकि m क्या है, m आपका 1190 का कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है -6, और n क्या मिलेगा आपको 5, जो कि 1445 का कोफिशिएंट है। चलो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1 RS अग्रवाल की पूरी कंप्लीट की। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप काइंडली कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, और जो मैंने आपको होमवर्क बताया है काइंडली उसे आप कीजिए। जैसे एक होमवर्क मैंने ये बोला है कि 6 नंबर मैथमेटिक्स आपने जैसे किया है, 7 वाला सेम है एग्जैक्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो आप n कोई भी इंटीजर ले लीजिए और उसको आप 4 के रेस्पेक्ट में लिखिए, n इक्वल टू 4q प्लस r, और आप q को m पकड़ सकते हैं 4m प्लस r, वह रिमाइंडर जो r है उसका 3 वैल्यू आएगा, क्योंकि r की कंडीशन क्या होती है, हमेशा होती है कि 0 लेस देन r लेस देन 4 करके, तो 0 1 2 3 करके उसका r की 3 वैल्यू आएगी। उसी से चूज करके आप सिंपली इसी की तरह प्रोसीड करिए, आपको हो जाए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और दो चीज मैंने बोली थी कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 consecutive integer is always divisible by 2 and product of any 3 consecutive integer is always divisible by 3। तो ये दो क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की आप मतलब पावर आपको समझ में आएगी कि व्हाट इज द पावर ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक्चुअली लेमा यही होता है कि इट इज ए गिवन स्टेटमेंट विच इज गिवन स्टेटमेंट की नहीं, इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट प्रूव किया गया है कि जिसको यूज करके आप बहुत सारे दूसरे स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो उसको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर आप टाइप कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए।